बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम अलैकुम। इशाल ख़ान रेसिपी कुकिंग। आज की हमारी रेसिपी है बर्फ़ी। बहुत ही मज़ेदार रेसिपी बनाने जा रहे हैं, बर्फ़ी की रेसिपी। वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है, आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं, मेरी वीडियो को देख रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा। तो अब हम रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। कढ़ाई रख देंगे चूल्हे पर और इसके अंदर डाल देंगे चीनी। हाफ कप के करीब चीनी हम ऐड कर देंगे। अगर आपको ज़्यादा मीठा खाना पसंद है तो आप पूरा कप डाल सकते हैं इसमें। और 2 से 3 चम्मच हम इसमें पानी ऐड करेंगे, ज़्यादा नहीं करेंगे। चीनी को मिक्स करेंगे। पानी जो है थोड़ा सा डालेंगे, बहुत ज़्यादा इसमें नहीं डालेंगे। जैसे चीनी को हीट लगती जाएगी, चीनी पिघलती जाएगी, पिघलेगी चीनी तो फिर इसका कलर थोड़ा सा वाइट वाइट सा होगा। आहिस्ता आहिस्ता इसका कलर चेंज होना शुरू हो जाएगा और इधर इसको हम हिलाते जुलाते रहेंगे और इसको हम मज़ीद पकाते रहेंगे 30 से 40 सेकंड के लिए। और ये देखें चीनी जो है कलर इसका आना शुरू हो चुका है और बस इसे हिलाते जुलाते रहेंगे। और ये देखें शानदार किस्म का कलर आ चुका है इसके ऊपर। बस इतना ही कलर रखेंगे और लो फ्लेम पर हम काम करेंगे। अब इसके अंदर हम दूध ऐड कर देंगे। आधा किलो दूध है वो हम इसमें मिक्स कर देंगे और दूध हमने डाल दिया है। ये खुद ब खुद ही पिघलना शुरू हो जाएगी। ये देखें साख्ती हो गई है और इसको ज़्यादा हम ज़ोर नहीं लगाएंगे। जैसे ही दूध गर्म होता जाएगा ये खुद ब खुद पिघलना शुरू हो जाएगी। जिस तरह इसको हीट लगती जाएगी ये खुद ब खुद पिघलती जाएगी। अब हम इसमें एक लेमन काटेंगे और थोड़ा सा इसमें लेमन का रस डालेंगे, सिर्फ एक साइड लेमन का, ज़्यादा नहीं डालेंगे। और चीनी जो है दूध के साथ मेल्ट हो चुकी है, ये देखें नज़र भी नहीं आ रही, सिर्फ 2 से 3 मिनट में ही पिघल गई है। और इस तरह का टेक्सचर दूध में आना चाहिए। फ्लेम को मैंने बंद कर दिया और दूध को एक साइड रख दिए और इसमें अब आधा किलो मैदा और कढ़ाई के अंदर ऐड कर देंगे और दोबारा से फ्लेम ऑन कर देंगे। और मैदे को हम अच्छी तरह यहाँ पे रोस्ट करेंगे और इसको भूनेंगे मैदे को। जैसे ही कढ़ाई को हीट लगती जाएगी और मैदा जो है गरम होना शुरू होगा, मैदे को हम अच्छी तरह रोस्ट करेंगे और ये काम हम मीडियम टू लो फ्लेम पर करेंगे। इसको तकरीबन 8 से 10 मिनट इस तरह भूनते जाएंगे। ये देखें काफ़ी हद तक इसका कलर चेंज हो चुका है। इसी तरह ही हम इसको हिलाते जुलाते रहेंगे, 8 से 10 मिनट लगेंगे। और फ्लेम को मैंने बंद कर दिया और जो दूध हमने तैयार करके रखा था वो मैंने ऐड कर दिया और इसको मिक्स करेंगे। पहले चम्मच से मिक्स करेंगे क्योंकि ये गरम है। और 2 टेबलस्पून इसमें डाल देंगे हम घी और इसको करेंगे मिक्स। और जब ये ठंडा हो जाएगा तो फिर इसको हाथ की मदद से हम सही से मिक्स कर लेंगे। और इसमें सारे का सारा दूध मैंने ऐड कर दिए। इसको मैंने हाथ की मदद से गूंदा है, जिस तरह आटा गूंदते हैं, और हाथ की मदद से ये जल्दी से रेडी हो जाएगा। अब हम कोई सा भी बर्तन इस लेंगे और इसको ग्रीस कर लेंगे। इसको ग्रीस करने का फ़ायदा ये है कि आसानी से बर्फ़ी इसमें से निकल आएगी। और अब हम इसे अच्छी तरह से मुकम्मल सेट कर लेंगे। इसको ट्रे के अंदर सेट कर लेंगे अच्छे तरीके से। बर्फ़ी को जो है ट्रे के अंदर अच्छे तरीके से सेट कर लेना है। बर्फ़ी को जो है हमने सेट कर लिया है। अब इसके ऊपर बारीक कटे हुए बादाम हम डाल देंगे और इसको चम्मच से हम दबा देंगे और इसको हल्का हल्का प्रेस करेंगे ताकि बर्फ़ी के अंदर ये चिपक जाए। अब इसको हम छोड़ देंगे सेट होने के लिए 1 घंटे के लिए। फ्रिज में रख दें चाहे बाहर भी रख दें, ये सेट हो जाती है जल्दी से। और अब 1 घंटा मुकम्मल हो चुका है। ये देखें बर्फ़ी जो है बिल्कुल सेट हो चुकी है। इसको किसी भी प्लेट के ऊपर उल्टा कर देंगे, ये बहुत ही आसानी से निकल आएगी। ये देखें माशाल्लाह से कितनी ज़बरदस्त हमारी बर्फ़ी बनी हुई है। अब हम क्या करेंगे, इसकी कटिंग कर लेंगे। कटिंग जो है आप अपनी मर्ज़ी से कर सकते हैं, जो भी आपको शेप पसंद हो। और इसके पीसीस में कट करूँगी। और ये देखें बर्फ़ी जो है बहुत आसानी से निकल आई है।
और इसकी दूसरी साइड पर भी हम बादाम सिजा देंगे। हल्का हल्का प्रेस करेंगे ताकि बर्फ़ी के मिक्सचर के साथ बादाम चिपक जाए। बहुत ही आसानी से ये हो जाएंगे। और अब इसकी मैं कटिंग करने लगी हूँ। ये बिल्कुल सेट हो चुकी है और इसके मैं पीसीस मीडियम साइज़ के कट करूँगी। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, ये देखें खूबसूरत बर्फ़ी बन चुकी है। यहाँ पर बिल्कुल तैयार है बर्फ़ी हमारी। तो इधर ही हम वीडियो का एंड करेंगे। अगर आपको ये हमारी खूबसूरत और यूनिक सी रेसिपी जो हमने आपसे शेयर की है, मैदे की बर्फ़ी की रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। देखते रहें न्यू आने वाली वीडियो। इशाल खान रेसिपी कुकिंग। अल्लाह हाफिज़।